स्वर्गीय रंजन किशोर ग्रामीण चिकित्सक के मेडिकल डायरेक्टर होने के नाते मैं आप सभी मीडिया बंधु लोग को नमस्कार करता हूं। अभी तक सरकार की कोई भी कर्मचारी हम लोग से मिलने नहीं आई है। सिर्फ आप लोग के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ही हम लोग की वहाँ तक माध्यम से ही उन लोग तक हम लोग की समाचार पहुँच रही है। लेकिन सरकार को मैं ये बताना चाहूँगा कि 30/9/2023 से हम लोग लगातार धरने पे बैठे हैं, दिन रात कड़ी धूप में, रात में मच्छर कटवाते हुए, फैमिली से दूर, परिवार से दूर रहते हुए, और हम लोग की मांग को सरकार सुन नहीं रही है। सौतेलापन व्यवहार कर रही है सरकार। लेकिन सरकार को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को समायोजन नहीं किया गया तो आने वाला 24-25 में इसकी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वो और आगे तक चलेगा, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग करें। अगर ऐसा होगा तो सरकार का घेराव करेंगे। से आप लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, लेकिन सरकार की नज़र अभी तक नहीं दिख रहा है। आगे क्या कीजिएगा? आगे की रणनीति होगी कि 38 जिला का ग्रामीण चिकित्सक को पटना में इकट्ठा कर जैन सैलाब जैसा रैली, नीतीश कुमार का आवास का घेराव करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री का आवास का घेराव करेंगे। जैसे भी हो सरकार को अपनी बात मनवाने पे उतारू करवाएंगे। जैसे भी हो सरकार को अपनी बात मनवाएंगे। इसके लिए सरकार के प्रति जो भी होगा, रैली होगा, महाधरना होगा, लाठी डंडे जो भी खाना पड़ेगा, हम लोग सभी ग्रामीण चिकित्सक तैयार हैं। नीतीश कुमार तो आप लोग से वादा भी किए थे कि आप लोग के साथ आपका समायोजन करेंगे, राज्य रजिस्टर में नाम भी दर्ज करेंगे, लेकिन अभी तक तो हाँ, उन्होंने बोला था, बोलकर वो तो पलटू राम है। वो हम लोग की बात क्या सुनेंगे, कभी इधर कभी उधर। तो हम लोग को तो जैसे लगता है कि हम लोग कुछ है ही नहीं, जबकि हम लोग की संख्या 6 लाख है और 6 लाख पूरे ग्रामीण चिकित्सक एकजुट हो जाएंगे तो लगभग 1 करोड़ का वोट का बहिष्कार या वोट को काटेंगे हम लोग। क्या सरकार को आपकी वोट की जरूरत नहीं है? जरूरत तो पड़ेगी, उस समय असर दिखेगी तो हम लोग भी सरकार को बताएंगे। विपक्ष में जाकर मतदान करके विपक्ष का सरकार बनाएंगे, लेकिन विपक्ष को पहले से अपनी बात को करार करवा कर कराएंगे कि हमारे लिए कुछ किया जाए, हमें राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज किया जाए और हमारी संविदा पे ही सही कम से कम हम लोग को नौकरी के लिए किया जाए, स्वीकार किया जाए। हमारा केस जो स्टेट कमेटी डील करते हैं संगठन का, सरकार से और आप लोगों से, तमाम लोगों से अपने ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन भी पेश करता हूं और अपने समस्तीपुर जिला इकाई की तरफ से भी, स्टेट कमेटी की तरफ से भी क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। और क्रांतिकारी अभिनंदन का मतलब आप लोग समझते होइएगा। आज जो रूप हम लोग धरना प्रदर्शन के रूप में गर्दनी बाग के 30 सितंबर से आज 15वां दिन कार्यक्रम जो चल रहा है, सरकार जो अनसुनी कर रही है, हम लोगों के धरना में भागीदारी और हमारी बात को मान नहीं रही है, उसके लिए हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन, सरकार जरूर घबरा गई है, इसमें कहीं दो बात नहीं है। हम लोगों से मिलने नहीं आ रही है, लेकिन वो घबरा गई है। इतना घबरा गई है कि ग्रामीण चिकित्सकों के सवाल पर वो ग्रामीण चिकित्सकों को धरना प्रदर्शन में आने से रोकवाने की भी कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी समस्तीपुर जिला के हजारों चिकित्सक यहाँ उपस्थित हुए हैं और धरना में शामिल हुए और शामिल होकर के अपनी मांग को मनवाने के लिए तैयार है। और इस तैयारी को अगर सरकार नहीं सुनने के लिए तैयार होगी तो दूसरा रूप भी अख्तियार किया जाएगा। ये बताइए, आपका रवैया देख के आपको क्या लग रहा है? सरकार का लग रहा है
कि वो हम लोगों के बात को मानने से इनकार कर रही है, लेकिन घबरा भी रही है। ये भी बात तय है, इसलिए तय है कि हम लोगों को समस्तीपुर में अपना दूध को भेजकर रोकने का काम किया कि उस धरना प्रदर्शन स्थल पर जाइएगा तो आपके साथ ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। लेकिन समस्तीपुर जिला के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अभी 10 से 15% ही आए हैं, जो हजारों की संख्या में उपस्थित हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए, समायोजन करवाने के लिए सरकार को बाध्य कर रही है। क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल में घोषणा किया था कि मैं आपको पहले प्रशिक्षण करवाऊंगा। हमारे हुजूम को देख करके प्रशिक्षण करवाई। उसके बाद 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी हम लोगों के सहयोग से, और पुनः उसके बाद 2020 में भी सरकार बनी हम लोगों के सहयोग से, और उसके बाद आज भी वो हमसे जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आंदोलन पर उतारू हुए हैं। अगर वो हमारी बात को मान लेते तो हम लोग उनका साथ देते, या किसी भी आदमी का हम लोग साथ देते आए हैं, देते रहेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ वादा खिलाफी किए, इसलिए हम लोग उतारू होकर के आंदोलन का ये तो झांकी है, असली लड़ाई बाकी है। सरकार से इतने भी लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्मीद है सरकार, उम्मीद है तब तो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना उम्मीद से तो कोई नहीं चल सकता है। उम्मीद तो है, ऐसी बात नहीं है कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम ही लोगों में से तो सरकार भी है। सरकार में भी आदमी हम ही लोगों के जैसे आदमी हैं। अगर उनको हम हिलाएंगे, बिहार के तमाम 243 विधानसभा क्षेत्र है और 243 विधानसभा क्षेत्र में हम ग्रामीण चिकित्सक को उम्मीदवार बनाएंगे और उनको दिखा देंगे कि क्या ताकत है ग्रामीण चिकित्सक का। इंकलाब जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, 40 है जिला जिंदाबाद।